जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई, आम लोगों के हक और हकूक छीने गए। कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के लिए सत्ता के माध्यम से लोगों पर जुल्म ढाया है। यहाँ तक कि नसबंदी भी लागू किया, जबरदस्ती। न जाने कितने लोग, नौजवान लोगों को भी जो शादीशुदा नहीं था उसको भी नसबंदी कर दिया। टारगेट दिया गया था ना, कितने लोगों को नसबंदी की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन। आज के ही दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया और सारे चीज़ों पर जो संवैधानिक हक मिला था, चाहे वो पत्रकार हों, आम लोग हों, सबको ख़त्म कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दिया और ज़बरदस्ती लोगों की इच्छा के विरुद्ध बहुत सारा काम किया। जनता कभी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी को माफ़ नहीं करेगी। हालांकि उनके वारिस लोगों ने माफ़ी मांगा है, मगर देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी जो जुल्म और जाति था। सर, इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा जो हमला था वो आज ही के दिन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय पार्टी के अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा है कि आज का दिन को कभी भूल नहीं सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई, आम लोगों के हक और हकूक छीने गए और कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के लिए सत्ता के माध्यम से लोगों पर जुल्म ढाया है। यहाँ तक कि नसबंदी भी लागू किया, जबरदस्ती। न जाने कितने लोग, नौजवान लोगों को भी जो शादीशुदा नहीं था उसको भी नसबंदी कर दिया। टारगेट दिया गया था ना, कितने लोगों को नसबंदी करना है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हुआ जिसको आज याद करके लोगों का मन घबरा जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काला दिन मनाया का निर्णय लिया है और आज पटना में भी हमारे आदरणीय पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे ज्ञान भवन में। सर, अयोध्या राम मंदिर दान मामले में कथित विश्व हिंदू परिषद ने त्वरित कार्रवाई की मांग की और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर सरकार बहुत गंभीरता से देख रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एसआईटी की वैधता पर ही सवाल उन्होंने उठाया। मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी अपना कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ बोल रहे हैं। सरकार जो चीज़ समझती है वो करती है और इस मामले में सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, संज्ञान में लिया है और आवश्यक कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में खुलासा हुआ है। हमले के एक हफ्ता पहले ही पर्यटक को निशाना बनाने की योजना बनाई जा चुकी थी। तो कश्मीर का जो दुखद घटना जांच कर रही है सरकार और हर चीज़ पर पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। भविष्य में इसका पुनरावृत्ति न हो उसके लिए व्यवस्था करेगी सरकार और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बेगूसराय की घटना का भी जिक्र उन्होंने किया कि एक दलित परिवार के साथ जिस तरीके से महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकार सिर्फ चुप है और अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। सरकार चुप नहीं है, सरकार कार्रवाई कर रही है। अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो सरकार क्या करेगी? अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। ये सम्राट चौधरी जी का संकल्प है
कि हम अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे और अपराधियों को कड़ी दंड देने का काम करेंगे। और अपराधी कोई अपराध करता है बख्शा नहीं जाएगा, और जिसको करना है अपराध तो बिहार छोड़ करके बाहर चला जाए, नहीं तो बचने वाला नहीं है।